सबसे पहले विमल आपके पास आ रही हूं, मैं समझना चाहूंगी आखिर जिस तरह से कल जो पूरा प्रकरण हुआ, बहुत बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर खड़ा हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है, उधर गृह मंत्रालय की तरफ से भी जांच कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी अब तक क्या जानकारी जो हिरासत में लिए गए लोग हैं उनसे मिल पाई है, क्योंकि कितना बड़ा इनका नेक्सस हो सकता है, इनका क्या मकसद हो सकता है, तार कहां कहां तक जुड़े हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सभी के जहन में उठ रहे हैं। देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, यानी कि एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है और इसके लिए बाकायदा कई अहम चीजें पुलिस को जानकारी भी मिली है। इस पूरे मामले की अब जांच स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट जो है वो कर रही है, क्योंकि साल 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था उस मामले की जांच भी स्पेशल सेल ने की थी, तो स्पेशल सेल की एक्सपर्टाइज है इस मामले में। तो फिलहाल अब स्पेशल सेल की जो जांच अभी तक आगे बढ़ी है उसमें कुछ और नाम सामने आए इन चारों के अलावा, जिसमें नीलम, मनोरंजन, सागर और जो चौथा शख्स है, इन चारों के अलावा भी 2-3 नाम अन्य सामने आए हैं, जिसमें एक ललित झा का रोल सामने आ रहा है। ललित झा वो शख्स है जो पार्लियामेंट के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका उसने वीडियो बनाया है और उसके बाद वो वीडियो उसने एक नीलाक्ष नाम के शख्स को कोलकाता में भेजा है और उससे कहा है कि ये वीडियो अपने पास सेव रखना। वो चैट भी न्यूज़ 24 के पास मौजूद है। इसके अलावा ललित झा की अभी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। लास्ट लोकेशन उसकी जो बताई जा रही है वो राजस्थान में मिली थी, लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस की टीम वहां तक पहुंचती ललित वहां से गायब हो चुका था। लेकिन इस पूरे मामले में अगर बात करें तो क्योंकि हर एक शख्स जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, चारों आरोपियों की बात करें, क्योंकि एक जो पांचवा शख्स है विशाल एलियस विक्की, जिसको गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया, उसका भी रोल इसमें है, क्योंकि उसके घर पर इनकी मीटिंग हुई थी। बाकायदा 9 महीने पहले से इसकी पूरी प्लानिंग बननी शुरू हुई। ये तमाम लोग जो हैं ये आपस में जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके जरिए मिले और उसके बाद आखिर बात यहां तक कहां पहुंची, आखिर इनका सूत्रधार कौन है, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक साजिश रची गई तो साजिश का सूत्रधार कौन है, कैसे ये क्योंकि इन्होंने बाकायदा ये जानकारी भी दी है कि जो मनोरंजन है वो पहले भी पार्लियामेंट के अंदर आ चुका है, विजिट कर चुका है। मॉनसून सेशन में बाकायदा मनोरंजन अंदर गया था और सागर जो है वो पार्लियामेंट के बाहर से रेकी कर रहा था। तो यानी कि इनकी पहले से तैयारी थी, इन्होंने तमाम लूप होल्स देखे कि पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर स्मोक बम जा सकता है तो कुछ भी ले जाया जा सकता है। तो सुरक्षा को लेकर तो एक बड़ा सवालिया निशान लगाई है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इस संबंध में कई गंभीर सेक्शंस में मामला दर्ज किया है। सेक्शन 120B, सेक्शन 186, सेक्शन 353, यूएपीए के सेक्शन 16 और 18, इन तमाम गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आज पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद इन चारों की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड के बाद पुलिस का यही मेन मकसद होगा कि इसका सूत्रधार कौन है, कहां से ये साजिश रची गई और किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, क्योंकि कड़ियां एक के बाद एक जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कैसे अलग अलग राज्यों को, एक यूपी का, एक कर्नाटक का, एक हरियाणा का, अलग अलग राज्यों से आने वाले तमाम लोग, एक महाराष्ट्र का, तो अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग एक जगह इकट्ठे हुए, कैसे वहां से चले, जो जानकारी है कि इंडिया गेट के पास इकट्ठे हुए और वहां पर इनको ये स्मोक बम जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए, एक एक ने अपने पास रखे और फिर अलग अलग जो लोकेशन जिसकी तय थी कि जैसे सागर और मनोरंजन पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और नीलम और अमोल है वो पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, सब कुछ पहले से तय था और तय समय तय किया गया था। उसी के अनुसार पहले पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जो मनोरंजन और सागर है उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। तो ये कई सवाल इस तरह के हैं जो पुलिस की अब इन्वेस्टिगेशन में हैं, जिसको अब पुलिस इनको जब रिमांड पर लेगी उसके बाद इस जांच में आगे सामने आएंगे। जी ठीक है विमल, इन सवालों के जवाब का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि यहाँ जो हमला है वो देश में हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, उस पर यह हमला है और जाहिर तौर पर सवाल पूछे ही